मम्मी आप तो परम सुंदरी लग रही हो। क्या तूने ये लाल ब्लाउज दे दिया पीली साड़ी के साथ? कॉन्ट्रास्ट है ये, अच्छा लग रहा है। मैं ना करवा माता का पोस्टर लेके आई थी, देखा तुमने कहीं? हाँ मेरे पास है ना। मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। मम्मी मैं भी चलूं? मुझे बूढ़ी अम्मा वाली कहानी बहुत पसंद है। चल चिंटू तू ऐसा कर, मेरे लिए ना मैं पूजा करते ही चाय पीऊंगी, तो तू चाय चढ़ा दे जा। क्या है यार, मम्मी ने मुझे बावर्ची समझ रखा है क्या? तेरी दादी ये तो बढ़िया कर गई कि चाय पी सकते हैं कथा करने के बाद। चाय की खुद भी तो वो शौकीन थी। चांद देखने तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। चिंटू ऊपर वालों को ना जाकर बोल दे कि दरवाजा खोल के रखें छत का, मम्मी आएंगी रात को चांद देखने। वो अंकल आंटी बोलते रहेंगे क्यों जाना है, पहले क्यों नहीं बताया, चिक चिक करते रहते हैं सारा टाइम। बेटे ऐसे नहीं बोलते, बुजुर्ग कपल है। खाने में क्या बनाऊं अब? आपने पापा के लिए तो व्रत रखा है, उनको आपको डिनर के लिए बाहर नहीं लेके जाना चाहिए? इनके दिमाग में तो आती ही नहीं ऐसी बातें। तो फिर हल्दीराम चले हम लोग, मजा आएगा। मैं तो फुल प्लेट छोले भटूरे खाऊंगी। मैं तो राज की जोड़ी खाऊंगा, मेरी तो वही फेवरेट है। तू ना अपने पापा को फोन कर, 6 बज गए, इनको कोई होश नहीं है। इस आदमी के लिए मैंने व्रत रख रखा है, भूखी हूँ, काम में मरे रहेंगे। हेलो पापा जल्दी आ जाओ घर पे, मम्मी तो बहुत गुस्से में है। पापा गिफ्ट ले आना मम्मी के लिए। तेरा रिश्ते का क्या हुआ फिर? हाँ कर दी तूने? यार लड़का तो रिच था पर रहते स्मॉल टाउन में, और वो लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और जॉब वगैरह सब छोड़ दूँ, घर में रहूँ। अब दिल्ली की लड़की तो नहीं हो सकती यार स्मॉल टाउन में एडजस्ट। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को ट्रॉफी वाइफ बन के नहीं रहना। यार तू भी ना इतनी चूजी हो रही है, अब तू कर ले शादी, फिर हम दोनों देख मैरिड हो जाएंगे, साथ में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। ना भैया मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का, ऊपर से तेरा एग्जाम्पल देख के तो अब मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी। तो तूने बातें बताई है ना सास की अपनी, थोड़ा बहुत तो बैंटर होता ही है सास बहू का, ऐसे कोई वो विलन थोड़ी ना है, अच्छी भी है बहुत, इतने गिफ्ट्स वगैरह भी देती हैं। अभी दिखाती हूँ करवा चौथ के लिए क्या दिया है मुझे। ये देख जयपुर की साड़ी है, पूरा हैंडवर्क, सोने की तार का काम है, 90,000 की है। फिर करवा चौथ के लिए सोने का सेट भी दिलाया है। पूरा निछावर करती है मुझ पे कि भाई मेरी बहू सबसे अच्छी लगे, लगती भी हूँ। शादी के बाद तेरे भी ऐसे ही मजे होने हैं, कर ले अब तू। आई विल आल्सो कंसीडर अ रिच गाय। मैं बताऊं तुझे एक रिश्ता, मेरी मौसी है ना, उनके पड़ोस में है, 2-2 तो उनकी कोठी है दिल्ली में, और गांव में जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन। फिर तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर मैं भी तेरे साथ ही करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी। अच्छा फोटो भेज अपनी, व्हाट्सएप कर जल्दी। कौन सी भेजूं? ड्रेस वाली, साड़ी वाली भेजती हूँ, संस्कारी लगूंगी। हाँ मौसी कैसे हो? शादी का लहंगा कहाँ से लूंगी? ट्यूशन गैंग। भाई आई एम सो हैप्पी, मदर इज फाइनली एंगेज्ड। आई कैन बिलीव भाई ट्रैविस ने टेलर को प्रपोज कर दिया। आई न्यू इट, दे आर द एंड गेम। ट्रैविस है भी तो कितना ग्रीन फ्लैग यार। आजकल के लड़कों को ना ट्रैविस से कुछ सीखना चाहिए। अंदर नहीं चलना, कोचिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, अब मैम ना पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुकी होगी। अबे क्या करना है, तू फोटो क्लिक करके भेज दियो, हम पढ़ लेंगे बाद में। तुम चलो। वैसे भी पढ़ना ही किसको है, मुझे तो इन्फ्लुएंसर ही बनना है आगे जाके। पढ़ाई तो मैं सिर्फ पेरेंट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ। तेरी कौन सी ड्रिंक है? ट्राई कर। बहुत टेस्टी है, मेरी वाली ट्राई कर। वाह चल यार अब हम भी चलते हैं ट्यूशन, मैम डांटेंगे नहीं तो। ऋतु मैम कितना बोरिंग तरीके से पढ़ा रही थी, मुझे तो नींद ही आ गई है। आज तो कुछ ज्यादा ही स्लीपी नहीं है ये रात के 3 बजे तक तो उठकर मैं प्राइम देख रही थी। समर आई टर्न प्रिटी का नया सीजन आया ना, हाउ कुड आई मिस। स्पीच वाला कॉनराड का सीन यार, उसने अपनी व्हाइट टी शर्ट गंदी करी है बेली के लिए, टोटल ग्रीन फ्लैग। पर बेली डज नॉट डिजर्व हिम यार, घुसी रहती है जेरेमाया में। इतना अच्छा है कॉनराड, मैं तो कॉनराड बायस हूँ। स्टारबक्स चले फिर से? स्टारबक्स की तो स्नैप भी अब हमने डाल ही दी है, दोबारा जाके क्या ही करना है। लेट्स गो टू मॉल, आर्केड चलते हैं, बोलिंग कर लेंगे। आज के एरा में कितनी सारी गेम्स है, कितनी सारी एक्टिविटीज है। पुराने टाइम में लोग क्या ही करते होंगे? आई थिंक घर पे बैठ के बोर होते रहते होंगे। यार आई थिंक आई हैव क्रश ऑन हर्षिता, मे बी आई एम बाय। आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर माय सेक्सुअलिटी लाइक एवरीवन एल्स। आई थिंक हर्षिता तो स्ट्रेट ही है यार। अच्छा ये छोड़ यार, मॉल चलते हैं, मुझे ना आईलैश एक्सटेंशन के प्राइसेस पूछना है। ठीक है, हर्षिता को ना टेक्स्ट करूंगी। अच्छा है ना हर्षु को छोड़ दिया तूने मेरे यहाँ, पढ़ तो लेगी यहाँ पे, फिर बोर्ड है, मजाक तो है नहीं। अब बिठा रखा है निक्की और इसको, आराम से पढ़ती रहेंगी दोनों साथ में। तू टेंशन मत लियो, एकदम टाइट करके रखूंगी इन दोनों को। मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। मेरे तो ट्यूशन वाले सर ने नोट्स दे दिए थे, इतना इजी है, सब कुछ समझ आ गया। दिखाइयो यार। ये ले। ओ बेटे मजे आ गए। क्यों आ गई है मेरे घर? मेरे नोट से ही पढ़ेगी है। वैसे भी मम्मी कंपटीशन करती रहती है इसके और मेरे बीच में। देख हर्षिता के तेरे से ज्यादा नंबर आ गए, मेरे नोट से पढ़ के तो पक्का इसके मुझसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। अब तो ये भी नहीं बोल सकती मैं कि मैं कुछ पढ़कर ही नहीं आई हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई? लो बादाम वाला दूध पी लो। आए हाय, यहाँ पे मुझे दूध पीना पड़ेगा।
ये क्या है मौसी? ले लो एक एक चम्मच दोनों जनी। निकिता के लिए लेकर आई थी वैद्य से मैं खास दिमाग खोल सिरप। पेपरों से पहले पिला देती हूँ इसको, तभी तो इतने बढ़िया मार्क्स आते हैं इसके। अरे मम्मी, मेरे सारी सीक्रेट बता दोगी क्या इसको आप? नहीं, मैं नहीं लेती, मम्मी देती है जबरदस्ती। तू मत लियो, बहुत कड़वा होता है ये। नहीं नहीं मौसी, मैं पीऊंगी ना, आप पिलाओ मुझे। ये ले। लो गया मेरा एक और सीक्रेट वेपन। अब बातों में मत लगना दोनों जनी, 5 दिन में बोर्ड है तुम्हारे, मन लगा कर पढ़ो। मौसी कितनी स्ट्रिक्ट है यार। इससे अच्छा तो मम्मी मुझे घर पे ही छोड़ देती अकेला, बाहर से मंगा के खा लेती खाना। अभी तो 5 दिन है बोर्ड के एग्जाम में, अपनी मौज मार के पढ़ती मैं। पढ़ क्यों नहीं रही तू? पढ़ना। मोड़ी पॉपकॉर्न दियो। मैं नहीं दे रही है, पूरा पॉपकॉर्न का डिब्बा मेरा है। अच्छा बेटे, फिर मैं अपनी कोक नहीं दूंगा। मम्मी, चिंटू भाई मेरे को कोक नहीं दे रहा है। नहीं मानोगे दोनों के दोनों, नहीं गलती कर दी तुम्हें फिल्म दिखाने लाकर। एक तुम्हारा बाप चिल्ला चिल्ला के सर दर्द कर दिया मेरा। मम्मी फिर आपने क्यों लेट किया है मूवी के लिए? पापा गुस्सा तो करेंगे ही ना। माँ ने लेट किया? नहीं, साड़ी पे चाय गिरा दी तूने। 2 मिनट में सूट बदल के आई हूँ, वो तो दिखता नहीं तेरे पापा को। बहुत गर्म कप था चाय का, वो मेरी उंगलियां जल रही थी। मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो इनकी है, सस्ते के चक्कर में सुबह 10 बजे के शो की टिकट ले ली है। 100 काम होते हैं मुझे, और अपने नहीं तुम्हारे ही होते हैं, फिर भी सब मुझ पे ही चिल्लाते हैं। पापा को बोल दो ना मेरे लिए एक सैंडविच ले आएंगे। मेरे बर्गर पे तो आप बैठ गई। सीधी खड़ी रहे बेटे, रश कहाँ चल रहा है? रख दे अपने बर्गर को, चिंटू को भी सीधा कर। चल मोड़ी, मेरा बर्गर दे। वो तो मैंने मम्मी की सीट पे रखा था। मम्मी यार, अब मेरे बर्गर पे बैठ गई। बेइज्जती करा देते हो दोनों मेरी। मुझे थोड़ी ना पता था मेरी सीट पे बर्गर रखा है। पापा को बोलो मेरे लिए एक और बर्गर लेके आए। अब ये ला रहे हैं, एक पॉपकॉर्न और कोक दिला दी, वही बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि 2 पॉपकॉर्न के बड़े डब्बे दिला दे, नहीं, सब मिलके इसी में खाओ। मुझे तो पता था ऐसे ही करेंगे बच्चों के साथ, इसलिए मैंने तो सुबह जबरदस्ती आलू के पराठे बना के खिला दिए। फिर भी पेट नहीं भरते इनके, बाहर का सामान देख के तो राक्षस बन जाते हैं दोनों। असली मजा तो घर पे ही जाकर आएगा दिवाली सेलिब्रेट करने का। सरप्राइज दूंगी, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया है। भाई कितनी खुश हो रही है तू अपने घर जाने के लिए। मेरे घर में तो दिवाली के टाइम पे इतनी चह कलेश सब मेरे ही घर में हो रहा होता है, और मम्मी ना एक एक को पकड़ के दिवाली की सफाई कराती है। इससे अच्छा तो मैं यहीं रहूं। मेरी तो बड़ी ऐश होती है यार। एक बारी तो धनतेरस पर पापा ने हम सबको गोल्ड दिलाया था, लॉटरी लग गई थी हमारी। वाओ यार, तुम लोग कितने पॉश हो। हमारे यहाँ तो हमेशा बस किचन की आइटम ही आती है, कभी फ्राई पैन, छन्नी, और एक बार तो मम्मी पापा इतने लड़ पड़े, झाड़ू लेके आए हैं घर धनतेरस पर। और दिवाली की गिफ्ट्स देने जाने में भी इतना मजा आता था। फुल ऑन रेडी होकर जाती थी मैं, कभी ताई जी के घर जा रहे हैं, कभी बुआ के घर जा रहे हैं। भाई तुम्हारा तो सही है, माइक्रोवेव दे रहे हो रिश्तेदारों को। हमारे यहाँ तो आती भी सोन पापड़ी और जाती भी वही है, उसको भी मम्मी खोलने नहीं देती। पर यार मम्मी दिवाली के टाइम पे इतनी सारी टेस्टी डिशेस बनाती हैं, घर जाके खाऊंगी, मजा आएगा। यार तेरी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर गया कि मैं दिवाली घर पे ही मनाऊं। टिकट्स चेक करती हूँ, चाहे कितना भी प्राइस आ रहा हो, दिवाली तो घर पे ही मनाऊंगी। ये हुई ना बात। अरे भाई मम्मी ने तो बहुत ही काम करा लिया, थक गई। हाय, थैंक्स यार, तेरी वजह से मैं अपने घर आ गई। बहुत मजा आ रहा है, तू तो मुझसे भी ज्यादा ऐश मार रही होगी। ऐश? हाँ। हैप्पी दिवाली, बाय बाय। यार क्यों ही आ गई मैं, इससे अच्छा तो पीजी में आराम से चिल मारती। Hello, Auntie. Oh, hello, Rohan. Shania, your boyfriend Rohan is here. Oh my God, flowers! This is your first Valentine's, my darling. Enjoy one life, okay? So, where are you going? Rohan is taking me to London, Mom. Is he? How lovely. God bless you. Okay, bye. Mwah, mwah, mwah. विपिन, तूने ना मुझे फंसा दिया है ये फ्लावर और चॉकलेट देकर। मेरी मम्मी ने देख लिया ना, मेरी खाल उधेड़ देंगी। ये किसने दिया है तुझे? नहीं मम्मी, ये मेरा थोड़ी ना है, ये तो श्वेता का है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दिया था, तो उसकी मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैंने कहा मुझे दे दे, मैं अपने घर ले जाती हूँ। जितनी बात बना रही है ना तू, सब पता है मुझे। बात करा उस लड़के से। हाँ, केबल वालों का लड़का है ना तू, तभी ये हमारे यहाँ डिश नहीं लगने दे रही। नहीं, ये गलत काम करने के दिमाग आते कहाँ से है तुम में? कल आऊंगी मैं तेरी माँ से बात करने। आज की डेट में दिख मत जाइयो इसके आसपास घूमता हुआ तू। तेरी भी टांगे तोड़ दूंगी, इसकी भी तोड़ दूंगी। रख फोन। चुप। रोएगी तो और मारूंगी तुझे। मम्मी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, उस विपिन ने ही मुझे फंसाया है। आप ना उसकी कंप्लेंट कर दो पुलिस में। सही कह रही है, 1 महीने का केबल रह गया, फिर तमाशा करके आऊंगी इसके घर में। तो मैं, मेरी लड़की से चक्कर चलाएगा। विपिन की तो लग गई।
अच्छा हुआ 3 बजे उठ गए बहू, अब अच्छे से टाइम है सरगी करने का। क्या कर रही है तू रसोई में? मम्मी जी पिज्जा रह गया था ना। पिज्जा खाएगी तू सरगी में? मम्मी जी पूरा दिन भूखा रहना है, अपने पसंद की चीज खाऊंगी तो एनर्जी भी रहेगी। इटालियन मेरा फेवरेट है, आपको तो पता ही है। हे भगवान, इटली की है तू? इडली से होती तो फास्ट थोड़ी ना रखती, फिर तो मैं अपनी इटालियन सास के साथ रूम में घूम रही होती। भारत में आजा, ये ले फ्रूट खा। हमारे जमाने में तो अलाउड भी नहीं था इतना इतना खाना। तेरी तो ऐश है मेरे राज में। अच्छा ठीक है मम्मी जी, तो एक काम करती हूँ, थोड़ा मैं आपकी पसंद का खा लेती हूँ, थोड़ा अपना, वरना ये वेस्ट हो जाएगा ना। वेस्ट क्यों होगा? निक्कू खा लेगा सुबह। उनको तो फ्रेश बना के खिलाओगी ना आप नाश्ता, मुझे पता है आपकी ममता कितनी है। बात तो सही कह रही है। चल भर ले अच्छे से बहू, दिन भर कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी भी पी ले, कहीं प्यास लगे कल। ओहो, ये हुई ना सरगी, सुबह सुबह 4 बजे पिज्जा खाने को मिल रहा है। एक काम करती हूँ, बाकी का पिज्जा अपने रूम में ले जाती हूँ, टीवी देखते हुए खा लूंगी, फिर सो जाऊंगी। सुबह उठूंगी 12 बजे, 2 घंटे मुझे रेडी होने में लगेंगे, फिर पूजा करके फोटोज वोटोज क्लिक कराना, शाम को इनसे अपना गिफ्ट लूंगी और बाद में रेस्टोरेंट जाएंगे। कहाँ ही टाइम मिलेगा मुझे पूरा दिन में भूख लगने का। मम्मी जी बाकी का मैं अपने रूम में जाके खाती हूँ। त्योहार का मजाक बना रखा है, फिर कुछ बोल दो तो सास बुरी है और वो दूध और आ जाएगा इसका। मम्मी आप समझती नहीं हो, अच्छी है वो, प्यार करती है, जादू टोना कर रखा है।